हेलो एवरीवन, वेलकम टू युगांधर ट्रेडर। गाइस, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको मेरा दो पोजीशन जो मैंने इस मंथ के लिए लिया था, मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें मैं और दो चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एकदम एंड तक देखना। मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो को एकदम जितना छोटा से छोटा बनाऊँ, जितना स्मॉल रखूँ मैं उतना कोशिश करूँगा। तो गाइस, पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस मंथ में पोजीशन कैसे प्लान किया था। जब आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग मैंने 30th जून मतलब फ्राइडे को मैंने ये शायद पोजीशन बनाया था। हाँ, फ्राइडे को ही बनाया था, जब ये लास्ट का ये होने के बाद उसके बाद मार्केट में इतना बड़ा मूव आया, लेकिन मुझे उसमें से कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो रेड लाइन सबको दिखाई दे रही है, ये रेंज मुझे मिल गई थी। ये रेंज मुझे क्यों मिल गई थी गाइस? क्योंकि मार्केट में क्या हो गया था, मार्केट में उस टाइम विक्स जो था वो बहुत हाई हो गया था। और विक्स हाई होने के कारण क्या हो गया था, उसका फ़ायदा मैंने ले लिया कि मैंने ये देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो ये 21,200 पी और 24,200 सी ये मैंने सेल कर दिया था। तो मेरे पास अगर आप रेंज देखोगे तो ये रेंज लगभग मतलब 3,500 पॉइंट्स की रेंज मुझे मिल गई थी, क्योंकि उस टाइम विक्स बहुत हाई था। और जब कभी कभी विक्स हाई होता है ना गाइस, तो आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड, एक ये आयन काउंटर का स्ट्रेटेजी है। आयन काउंटर में आप देखोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इतना बड़ा रेंज होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो मेरा मैक्स प्रॉफिट जो है वो है 21,800 और जो मैक्स लॉस है वो है 11,800। मतलब इतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको आयन काउंटर में इतनी बड़ी रेंज में कभी भी मिलना, मतलब ये बहुत रेयरली आपको मिलता है। ये आपको हर वक्त नहीं मिलने वाला है, लेकिन मुझे ये मिल गया था तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी ले लिया था। उसके बाद मैं थोड़ा एक टाइम के लिए डर भी गया था, जब आप देखोगे कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा इस मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आ गया था। लेकिन मुझे पता था कि इतना बड़ा अगर सेलिंग आ गया है तो मैंने क्या किया था, मैंने उस टाइम के लिए मैंने मेरा जो सी लेग है वो मैंने एग्जिट कर दिया था, तो सी ए का मेरे को पूरा प्रॉफिट मिल गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे आप देखोगे तो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने वापस ऊपर की साइड को रैली कर दी। तब मुझे समझ में आया, जब ऑलरेडी इतनी बड़ी कैंडल ये जो बन गई थी, इसका 50% ऑलरेडी मार्केट ने निकाल दिया, तो मार्केट यहाँ से बुलिश ही रहने वाला है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वापस जो सी पोजीशन था, क्योंकि उसका पूरा प्रीमियम मुझे मिला नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको वापस बाय कर दिया था। तो ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो स्टॉक मॉक पे, एक मिनट, यहाँ पे ये आपको पूरा पोजीशन मेरा दिखाई दे रहा है। और अभी मैंने 2 दिन पहले मैंने ये जो पोजीशन है, ये 20,000 के प्रॉफिट को मैंने एग्जिट कर लिया, जो कि 8% के लगभग हो गया था। तो मुझे लगा 8% इज़ इनफ, क्योंकि उसके बाद अगर देखोगे, अगर मैं उस अभी पूरा मतलब एक्सपायरी तक भी अगर रुकता हूँ तो 24,200 तक मार्केट तो नहीं जाएगा। लेकिन मैं चाहता था कि मैं रिस्क जो है वो कम से कम लूँ। और उसके बाद मैंने क्या किया आपको बताता होगा। इस यहाँ पे जो मुझे 1% जो मैंने यहाँ पे मुझे अगर मिल सकता था, जो मैंने कम लिया है, उसको मैंने कैसे कैसे कैटर किया। तो उसके लिए मैंने क्या किया गाइज, यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊँ तो मेरा दूसरा वाला पोजीशन ये देखो, ये मेरा दूसरा वाला पोजीशन था। तो ये पोजीशन में मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 1% का प्रॉफिट निकालने का कोशिश किया। ये देखो, ये 2200 यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये 1% मेरा प्रॉफिट होता है। तो ये 1% प्रॉफिट मैंने उसके लिए और एक मैंने एक स्ट्रैडल सेल किया। और यहाँ पे आप उसका रेंज अगर देखोगे तो ये देखो 20,000 मतलब 21,000 पकड़ लो यहाँ पे, और 24,800। अभी आप मुझे बताओ, मार्केट 24,800 को आपको लगता है जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। 10 दिन में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। मतलब ये पोजीशन जब मैंने लिया था उस टाइम को मैं बात कर रहा हूँ। और अगर नीचे की साइड आप देखोगे तो 21,000 को भी जाना मार्केट बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट अभी 23,500 पे चालू है। तो इसको आने वाले दिनों में मैं अभी इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं। अगर आप देखोगे तो ₹1 1.35 और 1.55 इतना ही बचा है। अभी तक मुझे 1,800 का प्रॉफिट मिला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2,000 का, जैसे 2,000 को टच हो जाएगा तो हो सकता है मैं इसको कट भी कर दूंगा, इसको एग्जिट कर दूंगा। तो कुल मिला के मेरा इस मंथ का जो मेरा मतलब टारगेट रहता है, उस हिसाब से मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट इस मंथ हो गया है। तो अगले 2 महीने का मुझे अभी टेंशन नहीं रहने वाला है। ज़्यादातर अगर देखोगे तो मैं मंथली एनकाउंटर हर वक्त ट्रेड नहीं करता हूँ गाइज। जब भी मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी लगती है तभी मैं मंथली एनकाउंटर का ट्रेड लेता हूँ। अब मैं आपको वापस मेरा वो प्रीवियस वाला जो ट्रेड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, और सबसे बड़ी बात क्या थी गाइज इसमें, कि इसमें मैंने एडजस्टमेंट जो है मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं था। बस मैंने एक बार मेरा सी काटा था और मैंने वापस सी बाय कर लिया था। बस उतने ही मैंने एडजस्टमेंट उसमें किया था, बाकी मैंने उसमें कोई भी एडजस्टमेंट किया नहीं था। तो यहाँ पे मेरा ब्रोकरेज चार्ज जो है वो भी मुझे ज़्यादा नहीं लगा होगा। ठीक है गाइज। तो मेरा कहने का यही आपसे ये है कि आप कोई भी जब स्ट्रैटेजी आप करते हो ना गाइज, तो ऐसा नहीं है कि आप एक स्ट्रैटेजी ले लोगे और उसी स्ट्रैटेजी वही स्ट्रैटेजी आप हर मार्केट में हर सिचुएशन में यूज़ करोगे। कोई भी स्ट्रैटेजी मैं
आपको हर वक्त कहता हूँ बुरी नहीं होती है, और कोई भी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ नहीं होती है। फुल प्रूफ का मेरा मीनिंग क्या है कि कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप सीखोगे और आपको लगता है कि वो स्ट्रैटेजी आपको पूरा प्रॉफिट मतलब 12 महीने प्रॉफिट देगी, तो ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है। हर एक स्ट्रैटेजी के अपने अपने कुछ ना कुछ तो एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो आपको क्या है, आपको ये सीखना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस टाइम पे काम अच्छे करती है। अगर ये आप समझ जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी इंडिया विक्स का पोजीशन कैसा है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से आप आपकी स्ट्रैटेजी को प्लान आउट कर सकते हो, और जब आप उस हिसाब से प्लान आउट आपकी स्ट्रैटेजी करते हो तो आपके प्रॉफिट होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। आप लॉस उसमें करना मतलब लॉस होने का आपका जो चांस होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है गाइज, आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज भी रन कर सकते हो। मतलब एट अ टाइम आपको अगर लगता है कि आपके 2 व्यूज़ है तो आप 2 व्यूज़ का भी कर सकते हो। मेरे पास मैं जो कोई भी 3 स्ट्रैटेजी में टोटल यूज़ करता हूँ, टोटल 4 यूज़ करता हूँ वैसे देखा जाए तो मैं चारों जो मेरे स्ट्रैटेजीज है उसका मैंने एक पूरा मतलब मेरा एक वीडियो का मतलब एक कोर्स सीरीज जो है मैं ऑफलाइन तो बहुत अभी तक सिखाते आया हूँ मेरे स्टूडेंट्स को। और मेरे स्टूडेंट्स होते हैं कि आप अगर देखोगे तो मेरे से भी ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का हूँ कि जो मैं मेरे फिक्स जो टारगेट्स रहते हैं उसके ऊपर मैं क्लोज कर देता हूँ। और जो हमारा कैलेंडर स्ट्रैटेजी जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे तो मुझे अगर कभी 5% प्रॉफिट अगर मुझे फर्स्ट वीक में ही मुझे अगर मिल गया, या फिर 10 डेज में मुझे अगर 5% प्रॉफिट दिखाई देता है, तो मोस्टली मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ। लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो उसको थोड़ा और ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं, और उसको उनको वो शायद 10% 12% भी प्रॉफिट उनको हो जाता है। तो वो मुझे मैसेज करके बोल बोल देते हैं कि सर देखो मैंने इतना प्रॉफिट कर दिया करके। लेकिन क्या है कि मैं ज़्यादा सेफ्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ, इसकी वजह से मैं जो सेफर साइड के लिए जो मेरा टारगेट रहता है 4 to 5%, तो 4 to 5% मुझे अगर मिल जाता है तो मैं क्लोज करता हूँ। और जो कैलेंडर स्प्रेड जो मैं यूज़ करता हूँ गाइज, वो स्ट्रैटेजी प्लस मेरी एक BTST की स्ट्रैटेजी है, जिसका भी मतलब जो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। तो वो स्ट्रैटेजी ऐसे मतलब एक 2-3 स्ट्रैटेजी जो है मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं उसका पूरा एक वीडियो सीरीज़ में आपके लिए लाने वाला हूँ बहुत जल्दी गाइज। और मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता था गाइज कि अब अभी अगर आप मार्केट न्यूज़ अगर आप देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनका एक ऐसे मतलब एक रूमर चालू है, अभी तक वो फिक्स नहीं हुआ है कि ये डिसीजन मतलब ये जो कुछ भी आया है न्यूज़, ये कितना सच है कितना नहीं है ये पता नहीं। लेकिन अभी तो मार्केट में अगर न्यूज़ भी अभी कहीं पे भी देखोगे तो एक बात बहुत सब जगह पे चल रही है, और वो है कि जो मार्केट है, मार्केट में वो जो FNO सेक्शन है तो उस पर गवर्नमेंट चाहती है कि उसके ऊपर TDS लगाए। मतलब आज के टाइम तक कैसा था गाइस, आज के टाइम तक उसको एक बिजनेस के तौर पे कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन इसको अभी स्पेकुलेटिव इनकम अगर वो कंसिडर करेंगे तो उसमें होगा क्या कि जो कोई भी आपको प्रॉफिट होता है उसके ऊपर वो अप टू 30%, मतलब अप टू 30% उन्होंने जैसे बोला है उसका मीनिंग ऐसे है, जो अभी हमारा TDS का अभी का हमारा जो स्लैब चालू है, जैसे 2.5 लाख तक आपको एग्जम्पशन है, 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको टैक्स बढ़ते जाता है, जैसे जैसे आपका स्लैब बढ़ता है वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आनी नहीं चाहिए गाइस। ये चीज़ ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत बैड न्यूज़ है। और मतलब गवर्नमेंट का इसके ऊपर कहना ये है कि ये उनका लाने का जो मकसद है, उनका मकसद ये है कि जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है तो वो लॉस मेकिंग जो मतलब जो नंबर है वो कम करने के लिए ये ला रहे हैं। लेकिन ये करने से कोई भी लॉस मेकिंग मतलब जो ये है नंबर है वो कम नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे होगा क्या, इतना अगर आप टैक्स लगाओगे, और पता नहीं ये गवर्नमेंट का कुछ मतलब ट्रिक भी हो सकता है, ये बहुत ख़राब ट्रिक होगी अगर ऐसे कोई ट्रिक वो कर रहे हैं कि पहले 30% बोलेंगे और फिर उसके बाद 10% या फिर 5% पे आके हमको रुकाएंगे, फिर धीरे धीरे कुछ सालों बाद या फिर हो सकता है आने वाले 1-2 सालों बाद वो बोलेंगे अभी तो 5% था तो इस साल 7% होने वाला है। तो ये तो अपने कंट्री में होते ही आया है अभी अभी तक, और ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक हम मतलब अभी तक क्या होता है कि हमको एक आदत हो गई है कि हम चुप बैठ जाते हैं, और जो गवर्नमेंट को चाहिए या फिर जो कुछ भी हो रहा है उस पर वो उनका ही सब चलाएंगे। तो आप जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे गाइज इसके ऊपर, तब तक ये कुछ होने नहीं वाला है गाइज। मैं मेरी तरफ से एक मेल करने वाला हूँ, आप मुझे कमेंट में जितने लोग आप मुझे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये आप न्यूज़ बाकी लोगों को भी स्प्रेड करो कि ये TDS पॉलिसी जो है ये FNO सेक्शन पे नहीं आना चाहिए।
चाहिए। अगर चाहते हो, अगर आपको सही में लगता है कि लॉस मेकिंग कम होना चाहिए, तो उसके लिए आप जो डेली एक्सपायरी रखे हो वो कम कर दो। क्योंकि अगर आप टीडीएस लगाओगे तो क्या हो जाएगा उसका इम्पैक्ट, कि जो ट्रेडर्स अभी है वो ट्रेडर्स मार्केट से कम हो जाएंगे। मतलब मैं तो नहीं ट्रेड करूँगा, 30% कौन देने वाला है? अगर मतलब जो मैं कमाऊंगा उसमें रिस्क कितनी होती है, और उस रिस्क में हम जो कमाते हैं तो उसके ऊपर अगर आप 30% लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लॉस मेकिंग कम करना है तो जो लॉस जिनको जब होता है तो उसके ऊपर जो आप टैक्स लगाते हो, तो वो टैक्स आप क्यों लगाते हो? अगर बंदा ऑलरेडी लॉस में है तो उसके ऊपर आप टैक्स क्यों उसने पे करना चाहिए? पहली बात तो एसटीटी जो है, वो एसटीटी तो एकदम बेकार चीज़ है, वो कम्प्लीटली उन्होंने हटाना चाहिए। और ये टीडीएस ये बिल्कुल भी लाना नहीं चाहिए। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप मतलब मेरे इस कहने को मतलब आप मेरे से सहमत हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि टीडीएस पॉलिसी आपको नहीं चाहिए करके, तो वो सारे स्क्रीनशॉट में लेके मेल करने वाला हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है, जो इन्फ्लुएंसर्स जो है, तो वो सारे मिलके ये मेल करने वाले हैं, सेबी को भी करने वाले हैं और गवर्नमेंट को भी करने वाले हैं। तो उसके लिए गाइज मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप पूरा मतलब जितने लोग मेरे चैनल देख रहे हैं अभी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ ये लिखो कि आपको टीडीएस तो नहीं चाहिए एफएनओ सेक्शन के लिए। तो ये मेरी सेकेंड चीज़ थी गाइज। और थर्ड थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइज, कि वो है कि अभी जो सॉफ्टवेयर में अभी मैं शिफ्ट हो गया हूँ वो है कि एलिस ब्लू पे मैं शिफ्ट हो गया हूँ अभी। पहले मैं ज़ीरोदा यूज़ करता था और ज़ीरोदा पे मेरा बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज आ रहा था। तो उसके बाद मैंने एलिस ब्लू यूज़ किया। एलिस ब्लू का जो इंटरफेस है अभी तो मैं आपको इस पर दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि इस लैपटॉप पे मेरे पास कोई उसका क्रेडेंशियल्स वगैरह है नहीं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊँगा। और यदि आप कहीं मेरे दिए हुए लिंक में से अगर आप रेफरल जो मेरा लिंक है, अगर उसमें से अगर आप अकाउंट ये ओपन करते हो ना गाइज़, तो आपको कोई भी इसके ऊपर मतलब चार्ज नहीं लगेगा। आप पूरा अकाउंट जो है मतलब पूरा फ्री में आपको अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। अगर मेरे दिए हुए लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो गाइस, तो आपका अकाउंट जो है वो 24 आवर्स के अंदर, 24 वर्किंग आवर्स जो होते हैं उनके उसके अंदर आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको बस जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो आपको बस करना है। अगर वो आपका सब रेडी है तो आप इसमें अकाउंट बहुत ईजिली ओपन कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग मैं आपको एलिस ब्लू के बारे में थोड़ा बता देता हूँ गाइज। ये कोई नई कंपनी नहीं है, 2008 से है मार्केट में। और उनका अगर मतलब आप देखोगे तो बहुत अच्छा उनका सिस्टम है, बिल्कुल ज़ीरोदा के लगभग सेम ही इंटरफेस है, आपको कोई उसमें डिफरेंस ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा। और सेकेंडली गाइज कि उनका जो फ्लैट रेट है वो 15 रुपीज़ आपका पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, जो कि ज़ीरोदा में अगर आप यूज़ करते हो या फिर आप कोई और ब्रोकर यूज़ करते हो तो उनका 20 रुपीज़ है। और ये अगर ब्रोकरेज आपको लगता है 5 रुपीज़ का डिफरेंस है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा गाइज कि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप पूरे साल भर का आपका ब्रोकरेज अगर आप चेक करोगे तो ये ब्रोकरेज में आप लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये का डिफरेंस जो है वो इसमें आता है। तो इसलिए मैं एलिस ब्लू के ऊपर शिफ्ट हो गया हूँ और उसका मैंने जो पार्टनर प्रोग्राम जो है उसको मैंने ज्वाइन कर लिया है। और अगर आप मेरा लिंक से, अगर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाला हूँ एलिस ब्लू का, और अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मेरे लिंक से अगर आप ओपन करते हो तो मैं जो आने वाला मेरा कोर्स है उसके ऊपर मैं 50% डिस्काउंट आप लोगों को देने वाला होगा इस। ठीक है, तो उसका मैं लिंक आपको एलिस ब्लू का मेरे चैनल पे नीचे दे दूंगा। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी के बारे में या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ सीखना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने नीचे दिया है, तो उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही। कल आने वाले 2 दिन में मैं थोड़ा एक अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ। आज मैं थोड़ा एक्चुअली कल ट्रैवल करना है मुझे, तो मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने ये छोटा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको कुछ ग्राफिकली कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं है, बस बात करके आपको बताया है। लेकिन आने वाले 2 दिनों में जब मैं फ्री होता हूँ जैसे वो उस टाइम मैं आपको एक अच्छा वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। और एक रिक्वेस्ट है गाइज, प्लीज़ अगर मेरा आपको कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा अगर आपको जो लर्निंग अप मैं देता हूँ आपके लिए वो आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।